祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Taiwan is conducting its largest ever military drills which simulate the repulsion of an invading force. Developments in Ukraine has made Taiwan, located halfway across the world, nervous that China might take advantage of a distracted West and increase pressure on the island. A furious China has reinitiated its military drills around Taiwan after US House Speaker Nancy Pelosi's Taiwan visit. Another US congressional delegation's arrival in the island on Sunday has added fuel to the fire. Tensions are rising in Asia. China's flexing its military might a day after the House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. Today, China launched unprecedented military drills just off the coast of the disputed island territory. What's up guys, मैं हूं अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कहानी की शुरुआत जनवरी 1912 से होती है, जब चाइना अचानक एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है बाय ओवरथ्रोइंग क्वीन डायनेस्टी। और हिस्ट्री में इस घटना को जिन्हाई रेवोल्यूशन कहा जाता है और इस तरह रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। दिसंबर 1912 जब रिपब्लिक ऑफ चाइना में पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसे कुओमिंतांग पार्टी जीत लेती है और सन ये सेन रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद एक ब्रीफ टाइम के लिए मांचू रेस्टोरेशन होती है जुलाई 1917 में, जिसके तहत क्वीन डायनेस्टी फिर से चाइना की रूलर बन जाती है। बट 1921 में कुओमिंतांग पार्टी अपनी पावर रीस्टेब्लिश करती है और इस बार कुओमिंतांग पार्टी को पावर में लाने में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अब रिपब्लिक ऑफ चाइना में दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, कुओमिंतांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये दोनों पार्टियां चाइना में काफ़ी लंबे समय तक एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। इसके बाद 1946 में इन दोनों पार्टीज के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाता है, इस बात को लेकर कि चाइना पर राज कौन करेगा। और 1949 तक ये सिविल वॉर चलता है जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है और रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक छोटे से टापू तक सीमित कर दिया जाता है जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और इस तरह मॉडर्न डे चाइना और ताइवान का जन्म होता है। और इसी बेस पे ताइवान के पॉलिटिशियन कहते हैं कि चाइना के राइटफुल ओनर वो लोग हैं। ऑन द अदर हैंड कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि मेनलैंड के साथ साथ ताइवान के राइटफुल ओनर भी वही लोग हैं और एक ना एक दिन ताइवान पर कब्जा करके रहेंगे। और इसी बेस पर पूरी दुनिया में वन चाइना पॉलिसी प्रमोट करती है, जिसके हिसाब से दुनिया में एक ही चाइना है और ताइवान नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है चाइना अपने आप को एज ए ग्लोबल सुपर पावर प्रेजेंट करना चाहता है रीजन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाकर। और साउथ चाइना सी उन इम्पॉर्टेंट रीजन में से एक है। 10 अगस्त 2022 जब चाइनीज गवर्नमेंट एक वाइट पेपर रिलीज करती है जिसका टाइटल होता है द ताइवान क्वेश्चन एंड द चाइना रियूनिफिकेशन इन न्यू ईरा। व्हाइट पेपर ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसीलिए व्हाइट पेपर का टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस व्हाइट पेपर में कहा गया है कि ताइवान के साथ रियूनिफिकेशन ही एकमात्र रास्ता है, बिकॉज ताइवान को यूज करके बाहरी ताकतें चाइना को कंटेन कर सकती है, इसीलिए ताइवान के साथ रियूनिफिकेशन बहुत जरूरी है, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है। और दूसरा, ताइवान की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज ताइवान की लोकेशन पैसिफिक ओशन में चाइना की रीच को और ज़्यादा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि उस रीजन में दूसरे देशों के लिए कंसर्न का विषय है। और ताइवान को कंट्रोल करने से यूएसए की आइलैंड चेन स्ट्रेटजी भी डिसरप्ट होती है, जो कि चाइनीज मेनलैंड और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक बैरियर का काम करती है। ये आइलैंड चेन स्ट्रेटजी क्या है? आइलैंड चेन स्ट्रेटजी एक ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है जिसे 1951 में यूएसएसआर और चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया था। और इस स्ट्रेटजी के तहत यूएस के द्वारा नेवल बेसेस सेटअप किए गए थे वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। और इसीलिए यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे। और यदि ताइवान पर चाइना कब्जा करता है तो एशिया की मेजर शिपिंग रूट्स पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा और शिपिंग रूट्स पे कंट्रोल होगा तो उससे मनी तो आनी ही है। ऑन द अदर हैंड ताइवान की जीडीपी $790 बिलियन है, जो कि एक छोटे आइलैंड नेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये चाइना के $17.5 ट्रिलियन के जीडीपी के सामने कुछ नहीं है।
हालांकि चाइना अपने व्हाइट पेपर में ताइवान को रिक्लेम करने के इकोनॉमिक एडवांटेज को हाईलाइट किया है, जैसे ताइवान की हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज विद डिस्टिंक्टिव लोकल फीचर्स और मजबूत फॉरेन ट्रेड, जो कि चाइना की इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, चाइना कहता है कि उनके ताइवान के साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है, और व्हाइट पेपर में भी हाईलाइट किया गया है कि ये इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है कि ताइवान चाइना का पार्ट है और अभी तक हम लोग रियूनिफाई नहीं हुए हैं। ये चाइनीज इतिहास में छोड़ा गया एक धब्बा है और चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि वो ताइवान के साथ पीसफुल रियूनिफिकेशन चाहते हैं विथ वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच, जिसके हिसाब से ताइवानी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय डिक्लेयरिंग ताइवान एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और फिर भी यदि ताइवान नहीं माना तो चाइना ड्रामेटिक एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।